Good morning, Yuva and my dear Yuva family. First of all, very, I'm excited to say about this topic, pass up speech. It's very important for the students. होता क्या है कि आप बहुतों बार पास ऑफ स्पीच पढ़ते हो बट भूल जाते हो और ये बहुत ज़रूरी होता है नो कि अगर आप पास ऑफ स्पीच में जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है अगर उसको अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंटेंस को बनाते समय समझते समय। आज हम लोग पास ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ क्रिएटिव वे पास ऑफ स्पीच को आप एक फैमिली की तरह समझो या फिर आप इसको एक एज अ होम समझो। आपकी पास ऑफ स्पीच ये एक होम है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक होम है जिसमें लगभग 7-8 मेंबर्स रहते हैं। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली रहती है गाइस। आप देख सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं आपको। नाउन। नाउन किसे कहेंगे आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे डेफिनेशंस याद करना भी बहुत कठिन होता है बट मैं आपको बताऊंगा अलग तरीके से। नाउन को मैंने एज अ फादर को रोल दिया है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली में। तो नाउन एज अ फादर इसमें रोल करेंगे और ये क्या करेंगे बाकी सारे मेंबर्स को या फिर और कोई भी मेंबर्स होगा उसको ये नेम यानी नामकरण करेंगे उसका। या फिर ऐसा होता है आप देखो कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और घर के बाहर पापा का माने जाते हैं, बहुत दिनों बाद वापस आते हैं छुट्टियों में तो वो ज़्यादा याद आते हैं। जो लोग आपके आस पड़ोस में रोज़ दिखते हैं रोज़ रहते हैं तो उनके बीच आप रहते हो तो उनको थोड़ा कम याद करते हो, बल्कि जो ज़्यादा बाहर है ज़्यादा दिनों तक बाहर रहते हैं जो दिखते नहीं है उनको आप ज़्यादा मिस आउट करते हो। तो आप जब भी आंखें बंद करो और बंद करते हो तो भले ही आपके एज अ पिता पिता हो या भगवान हो परमेश्वर हो वो आपको हर जगह दिखेंगे। पर आपको वो नहीं समझना है। आप दूसरे अर्थ में समझो कि आप जब भी आंखें बंद करते हो और खोलने के पश्चात जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखता है आपके आस पड़ोस चारों ओर उन सब के नाम को यानी जिस नाम से आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बुलाते हो वो सारे नाउन होते हैं। आपको ये याद रखना है वो सारे नाउन। तो नाउन एज अ फादर है इस फैमिली में। और वर्ब कौन है? वर्ब एज अ मदर है इस फैमिली में। आप देख सकते हो। तो घर के सारे कार्य कौन करती है? माँ। माँ करती है। तो अटमोस्ट सारे कार्य तो माँ ही करती हैं घर के। आप ऐसे समझो कि जो सारे कार्य करता है वही वर्ब है। ठीक है। मैंने 2 मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए इस फैमिली में। थर्ड मेंबर इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है? ये इन दोनों के बड़े बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम प्रोनाउन है। अब बड़ा बेटा क्या करेगा? तो आप ऐसे समझो कि जब पिताजी घर पे हैं तो बाहर के सारे कार्य तो वो करेंगे, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो बाजार से जा कर के ग्रोसरी कौन लाएगा? बड़ा बेटा। इवन बाजार मार्केट करने कौन जाएगा? बड़ा बेटा। वेडिंग्स में ज़्यादातर कौन जाएगा? बड़ा बेटा ही जाएगा, अटेंड करेगा। वो कहीं से कोई सामान लाना है, कोई कार्य करके दिखाना है या किसी के यहाँ हो के आना है, इवन बैंक से आना है, पैसे निकालने, वो ज़्यादातर कार्य कौन करेगा? बड़ा बेटा ही करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब नाउन नहीं रहेगा यानी जब पिताजी नहीं रहते उनका सारा कार्य इस बेचारे के कंधे पर आ जाता है, नहीं बड़े बेटे के कंधे पे, तो वही करता है। क्लियर है? आप तीसरे मेंबर से पूरे संतुष्ट हैं आप? फोर्थ मेंबर जो है वो है छोटा बेटा। उसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो। वो जो एडजेक्टिव है वही छोटा बेटा। अब उसका कार्य क्या है? तो उसको ना वो छोटा था उसको उतना समझ में नहीं आता बट माँ ने ना उसे एक कार्य दिया। वो कार्य क्या है कि वो क्या करेगा? वो अपने पिताजी और बड़े भाई पर नजर रखेगा। आप ऐसे समझो कि उनकी विशेषता हो, वो कैसे है, क्या करते हैं, वो सारी बातें जा करके वो छोटा बेटा किसको बताएगा? यानी जो एडजेक्टिव है वो अपनी माँ को जाके बताएगा। ठीक है। तो वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो स्पाई करता है, जासूसी करता है वो।
और जा करके माता को बताते हैं, माँ को बताते हैं। 5th मेंबर जो है वो सबसे छोटी बेटी है, एडवर्ब। अब पिताजी को पता चला कि मेरी तो जासूसी हो रही है, मेरे बड़े बेटे की जासूसी और मेरी भी जासूसी हो रही है। वो कर कौन रहा है? छोटा कर रहा है, अपनी माँ को जाकर के। तो पिताजी ने छोटी बेटी को कहा, उसको इंट्रोड्यूस करवा, उसे बोला कि आप जाओ और माँ और छोटा भाई क्या करता है वो सारी खबर लाके मुझे दो। बेटी ने बोला ठीक है पापा, मैं माँ के बारे में बताऊंगी, छोटे भाई के बारे में बताऊंगी और खुद के बारे में बताऊंगी आपको, सही सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊंगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो आप समझ चुके हो ये पांचों फैमिली मेंबर्स हैं। इज इट क्लियर ऑल अबाउट इट? तो नाउन नेमिंग वर्ड है। आँख खोलने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जिस नाम से बुलाते हो वही नाउन है। प्रोनाउन जब नाउन नहीं होगा, पिताजी नहीं होंगे तो उनका कार्य यही करेगा। सारा कार्य तो माता जी ही करती है घर का, तो वो वर्ब है। छोटा भाई क्या करेगा? वो पापा पर और बड़े भैया पर नज़र रखेगा, स्पाई करेगा, जासूसी करेगा। छोटी बहन क्या करेगी? वो माता जी और छोटे भाई के बारे में और साथ ही खुद के बारे में जा करके अपने पिताजी को बताएगी। इज इट क्लियर ऑल अबाउट इट? चलिए 6th मेंबर से आपको मिलवाता हूँ। छठे जो मेंबर ये जो दिख रहे हैं आपको कंजंक्शन, ये क्या है? ये पिताजी के बड़े भाई है और ये कौन सा कार्य करेंगे? ये अगुवा का कार्य करेंगे। यानी ये एक फोटो लेकर के लड़की वालों के यहाँ, लड़के वालों के यहाँ वो हमेशा जाते रहेंगे, शादी वगैरह का व्यवस्था फिट करेंगे। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दादाजी का रोल निभा रहे हैं इस फैमिली में, वो पृष्ठ हैं। वो क्या करेंगे? वो शादियां करवाएंगे, वो संबंध बताने का, बनवाने का काम करते हैं। आई मीन वो चाचा का चाची से क्या संबंध है, मामा का मामी से, दादा का दादी से, ऑल फैमिली मेंबर्स में किनका किससे संबंध है, वो सब, वो जो कुंडली मिलाने का काम है वो इन्हीं का है। बताते हैं क्या सही है क्या गलत। तो इज इट क्लियर? ये क्या करेंगे? ये अगुवा का कार्य करते हैं। ये एक नाउन यानी एक बॉय का दूसरे नाउन यानी दूसरे गर्ल से वो क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं। नहीं, संबंध नहीं जोड़ते, ये एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ते हैं जनरली, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करेंगे ये। वही प्रेपोजिशन, वो संबंध बताने का कार्य करेंगे। तो क्या संबंध है वो पृष्ठ यानी पुजारी या दादाजी बताएंगे, और ये जो है अगुआ का कार्य करेंगे। ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट मेंबर इज ग्रैंड माँ यानी दादी माँ। इनका कार्य क्या है इस फैमिली में, जिनका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है आप देख सकते हो। ये जो इस फैमिली में इंटरजेक्शन है वो जनरली बताता है कि कब सुख के और दुख में जब हो हम, सुख में और दुख में कैसे भाव लाने चाहिए, किस प्रकार से अपने सुख या दुख को व्यक्त करना है, किन शब्दों के सहारे। हिंदी में तो हम कुछ भी कह देते हैं, मम्मी कह देते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं उन लोगों के, ज़्यादा नाम को इस्तेमाल करते हैं। बाप रे भी कह देते हैं कभी कभी। इवन ओह, इंग्लिश में तो ओह, आउच, आह, ओह शिट। तो ये सब सारे जो आप देख रहे हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ये सिखाएंगी दादी माँ, वो ज़्यादातर सिखाती हैं। हाँ, एक छोटा सा, ये 520 पीस के बाहर ही होता है, बट ये है पापा का असिस्टेंट, याद रखिए। ये क्या करेगा? ये फादर्स असिस्टेंट है। ये अक्सर पापा के आसपास ही घूमता रहता है, तो ये जब भी जहाँ पापा होंगे उससे पहले ये आएगा, पापा के आगे पीछे ये करता रहेगा। तो पापा के आगे हमेशा असिस्टेंट रहेगा उनका। तो दीज आर ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, फैमिली। सो आई होप गाइज इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, आपको ये अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। जय युवा एंड युवा फैमिली।